सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग काम करने जा रहे हैं एक डेटा सेट पे जिसका नाम है यूएसए हाउसिंग। ये यूएसए के हाउस का रेंटल सिस्टम डिनोट करता है, तो उसके ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो बेसिकली ऑलरेडी मैंने क्या कर लिया है, मैंने मेरे डेटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कुछ बेसिक इंपोर्ट्स डालेंगे, जैसे हमें नंपाई, पैंडास और मैटप्लॉटली और सिबॉन ये इंपोर्ट करने हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे एंड ये इंपोर्ट्स यहाँ पे करवा लेते हैं। इंपोर्ट्स करवाने के बाद इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट देन इंपोर्ट। तो फर्स्ट फेज हमारा ये होगा कि आपके जो भी मॉडल्स हैं आप उनको इंपोर्ट करवा लें। इंपोर्ट करवाने के बाद अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा कि जो CSV फाइल आपने यहाँ डाली है यूएसए हाउसिंग की, आप उसको रीड करवा लें। रीड करवाने के बाद आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। उस एनालिसिस के लिए आपने क्या किया, उसके हेड, उसके कॉलम, उसकी इन्फो, उसका डिस्क्राइब प्रिंट करवा लिया है और साथ में ये भी प्रिंट करवा लिया है कि कोई वैल्यूज के अंदर नल है या नहीं है, उन वैल्यूज का सम भी करवा लिया। तो सबसे पहले इसका एनालिसिस कर ले। हम यहां जाएंगे और एक बार इसको रन करके चेक करेंगे। सो क्या आएगा, सबसे पहले हेड आएगा, देन नंबर, कॉलम के नेम आएंगे सारे, फिर इन्फो आएगा, डिस्क्राइब आएगा और चेक होगा कि जो डेटा सेट है उसमें नल वैल्यूज है या नहीं है, उन सबका सम भी आ जाएगा। सो बेसिकली हमने यही किया है कि इसमें इसके काम हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मिला हेड। हेड मतलब 5 डेटा स्टार्टिंग के डमी डेटास। उस पर हमको मिले सारे कॉलम के नेम्स। आफ्टर दैट मुझे यहां मिला उसका इंफॉर्मेशन, दैट इज ए डेटा फ्रेम है जिसमें 5000 एंट्रीज है फ्रॉम द इंडेक्सेस 0 to 49999। उसके बाद मेरे को मिला इसका डिस्क्राइब, मतलब मेरे को हर एक कॉलम का नाम मिला है यहां पे, आप देख सकते हो, और ये बताया गया है कि हर कॉलम में कितनी एंट्री है, उनका डेटा टाइप क्या है और उनमें नल वैल्यूज है या नहीं है। साथ में मेरे को यहां पे एक और काउंट मिला, आप देख सकते हो, कॉलम्स के बाद जो हमको डिस्क्राइब दे रहा है। मीन दे दिया है हर कॉलम का, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, मिनिमम वैल्यू दे दिया है, मैक्सिमम वैल्यू दे दिया है और परसेंटाइल्स दे दिए। साथ में नल जब हमने चेक किया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन भी आ गया है कि यहां पे हर कॉलम के साथ कितनी नल वैल्यूज है वो सब हमें पता चल गया है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जो भी डेटा हमारे पास है उस डेटा का एनालिसिस हमने यहां कर लिया है। नाउ एनालिसिस करने के बाद हमको डेटा को विजुलाइज करना पड़ेगा। डेटा विजुलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं जो बनाने जा रहा हूं उस ग्राफ का नाम है पेयर प्लॉट। ठीक है, तो मैं पेयर प्लॉट बनाने जा रहा हूं। हम यहां आते हैं, सेकंड फेज में हम डाल रहे हैं विजुअलाइजेशन। यहां लगा लेते हैं एसएनएस, पेयर प्लॉट बना रहे हैं, यहां लगा लेते हैं एसएनएस, और यहां पे जो कॉलम हम ले रहे हैं वो है प्राइस कॉलम। और एनोटेशंस मतलब उनके ऊपर एनोटेशंस लिखे आनी चाहिए, इसलिए हमने वो लिखा है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाया, पेयर प्लॉट बनाया और हीट मैप बनाया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला शो करना है पहले, तो मैं लिख लेता हूं PLT डॉट शो। एक बार रन करके चेक करते हैं डेटा को हम, कि हमें उसका पेयर प्लॉट मिलता है नहीं मिलता है। सो डिस्क्राइब वगैरह सब कुछ रन हो चुका है यहाँ पे हमारा, एंड पेयर प्लॉट बनने में शायद टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ओके, तो हमारे पास पेयर प्लॉट आ चुका है। यहां पे इसने कॉलम बाय कॉलम दिया है, हर एक कॉलम का हर दूसरे कॉलम के साथ कंपैरिजन दिया है, बट ये बहुत सा क्लमजी है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। ठीक है, बट आप देख सकते हो हर कॉलम का हर कॉलम के साथ कंपैरिजन हो चुका है। इस तरीके से अगर मेरे को पेयर प्लॉट नहीं देखना है, एक बार मैं देख लेता हूं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, देखते हैं तो कौन सा प्लॉट इस पर प्रॉपरली अप्लाई होता है वो देख के हमें पता चल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हमें मिला है जहां पे आप देख सकते हो कि प्राइस की डेंसिटी पता चल रही है। सम प्राइस इज 1.0 से लेकर 1.5 तक वो हाईएस्ट प्राइस रेंज है उनकी, जो भी जा रहा है, और ये जो वैल्यूज आ रही है एक्सपोनेंट में आ रही है, तो ये काफी बड़ी वैल्यूज है। देन अगर हमें देखना है इसका हीट मैप, तो हम इसको यहां से क्रॉस कर लेते हैं और हीट मैप पे डाल देते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। तो हीट मैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोरिलेशन निकालना पड़ता था, तो हमने कोरिलेशन निकाल लिया और अब हम हीट मैप देखने जा रहे हैं। साथ में हमने एनोटेशंस ट्रू भी कर दिए। ये काफी अच्छे से हमें ग्राफ दिख रहा है। तो आप देख सकते हो एवरेज एरिया इनकम, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर की होगी, और जो डार्केस्ट वैल्यू है डार्क ब्लू ब्लैक कलर की होने वाली है। साथ में इनके एनोटेशंस यहां पे लिख के आ रहे हैं कि किस वैल्यू के कंपैरिजन में कौन सी वैल्यू कितना परसेंटेज पे डिनोट कर रही है।
ठीक है, आप ये ग्राफ देख सकते हैं। तो हमने 3 ग्राफ की हेल्प से इसको विजुलाइज कर लिया है। तो मैं इनको कमेंट आउट करता हूं एक बार के लिए, और plt.show भी कमेंट कर देते हैं। सो हमने पहले एनालिसिस किया डेटा का, फिर हमने विजुलाइज किया डेटा को। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ट्रेनिंग ए डेटा यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। किसी भी डेटा को मेरे को ट्रेन करना है, आप किससे? लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनिंग द फीचर, सबसे पहले क्या बनाएंगे? फीचर्स बनाएंगे। वी नीड ऑल द कॉलम नेम, हमको सारे कॉलम के नाम चाहिए होंगे जो कि हम df.column से निकाल सकते हैं। सेलेक्ट द नेम्स ऑफ द कॉलम्स हैविंग प्राइस एंड एड्रेस, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना है हमको? नेम ऑफ कॉलम्स उठाने, लिविंग प्राइस और एड्रेस को छोड़ के, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या करना है। हम यहां जाते हैं, हमारे पास कॉलम नेम्स आ रहे होंगे, यहां पे हम फीचर्स बनाने जा रहे हैं सबसे पहले। तो ये सारे मेरे कॉलम नेम है, मैं एक बार के लिए सारे कॉलम नेम यहां से उठा लेता हूं और यहां पे एक बार पेस्ट कर देता हूं। परफेक्ट, ये सारे कॉलम नेम आ गए। अब हम लीनियर रिग्रेशन जो अप्लाई करेंगे ना, वो सिर्फ ऐसी वैल्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं जो वैल्यूज इंटीजर या फ्लोट या न्यूमेरिक वैल्यूज हो। आप ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग वैल्यूज पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बात, आप एड्रेस हटा दीजिए यहां से। दूसरी बात, आप क्या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं? हम ये प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि फ्यूचर वहां पे फ्लैट्स की या जमीनों के, लैंड की, जो भी यूएसए हाउसिंग है, वहां प्राइस क्या होगा। तो जो आपका प्राइस बनेगा वो लेबल बनेगा, ना कि फीचर। तो ये 2 चीज हमने हटा दी यहां से, ठीक है। और ये 2 चीज हटा के हम क्या करेंगे? इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे जिसका नाम होगा एक्स, ठीक है। तो मैं जाता हूं यहां पे और इसको एक्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूं इस तरीके से। परफेक्ट। और उसके बाद क्या कर लेते हैं? हम डीएफ पे अप्लाई कर लेते हैं यहां पे। तो मैं लिख लेता हूं डीएफ और इस तरीके से मैंने नाम डाल दिया। तो ये मेरे बन गए फीचर्स। ना फीचर्स बनने के बाद अगली जो चीज मेरे को बनानी है वो है हमारे लेबल्स। तो मैं लेबल्स ले लेता हूं यहां पे, और लेबल्स में मैं ले रहा हूं प्राइस को। तो मैंने कॉलम लिया है लेबल के लिए प्राइस, मतलब लेबल इज द एक्चुअल आउटपुट या करेक्ट आउटपुट, एंड फीचर्स जिनके बिहाफ पे प्राइस प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने डेटा ट्रेनिंग के लिए एक्स और वाई में स्प्लिट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप मेरा ये आता है कि आपको यहां पे इस डेटा को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग डेटा और एक टेस्टिंग डेटा। उस पर्टिकुलर काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मॉडल लेके आएंगे हम लोग साइकिट लर्न से। तो मैंने लाइब्रेरी का नाम दिया sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, फैमिली का नाम है, और वहां से एक मॉडल या एल्गोरिथम पिकअप कर लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। सो नाउ ये करने के बाद एक बार मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब मुझे क्या करना है? मुझे ट्रेनिंग और टेस्टिंग की स्प्लिट करवानी है। तो मैं ये करवा देता हूं यहां पे इस तरीके से। मैं सब कुछ एक बार हटा देता हूं। आप देख सकते हैं क्या हुआ, मेरा डेटा 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक्स ट्रेन मतलब फीचर्स फॉर ट्रेनिंग, एक्स टेस्ट फीचर्स फॉर टेस्टिंग, वाई ट्रेन एक्चुअल आंसर्स फॉर ट्रेनिंग, वाई टेस्ट एक्चुअल आंसर्स फॉर टेस्टिंग। फिर हमने यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू डाल दी है। टेस्टिंग के लिए जो साइज निकाली है मैंने 30% साइज निकाली है, मतलब 30% डेटा जो रहेगा वो टेस्टिंग का रहेगा और 70% डेटा पे डेटा ट्रेन होगा। और साथ में रैंडम स्टेट वैल्यूज रैंडमली पिक होनी चाहिए, उसकी सीड वैल्यू 101। नाउ अब हमने डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए अलग अलग। तो हम पिक करेंगे हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जो कि आगे का सारा काम करने वाला है। तो मैंने क्या किया, एक मॉडल पिक किया जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। मैंने इसको इंपोर्ट करवाया साइकिट लर्न से। लीनियर मॉडल्स की फैमिली का नाम है और एल्गोरिथम का नाम है लीनियर रिग्रेशन। ये पिक हो गया है। ये पिक होने के बाद हम आते हैं यहां पे नीचे। अब हमें सबसे पहले इस मॉडल को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कॉल किया lm इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया lm नाम से। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा मैं दिखाता हूं आपको। सो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब क्या फर्स्ट स्टेप क्या था, आपको लेबल बनाने, फीचर बनाने। अगला स्टेप आपको डेटा को 2 पार्ट्स में तोड़ना है, टेस्टिंग डेटा और ट्रेनिंग डेटा। फिर आपको अपने मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है, मॉडल को कॉल करना है और अपने मॉडल पे डेटा को जो ट्रेनिंग डेटा है उसको ट्रेन करना है। ट्रेन करने के लिए आप फंक्शन का यूज करते हैं फिट। तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं lm डॉट फिट, ठीक है। और मैं ले लेता हूं यहां पे फिट कर देता हूं इसको। तो मैंने क्या किया, इसको फिट किया है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग होने के बाद आप क्या करो, जब भी एक ग्राफ बनता है ना, उस ग्राफ के 2 चीजें प्रिंट होती है, एक तो इंटरसेप्ट प्रिंट होता है और एक कोएफिशिएंट प्रिंट होता है।
अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, इंटरसेप्ट एंड कोएफिशिएंट, ये दो जो चीजें हैं ये बेसिकली डिनोट करती है ग्राफ के, जो भी ग्राफ आपका प्लॉट हो रहा है उस ग्राफ के स्लोप को। ठीक है, तो आप जैसे गूगल करके एक बार चेक कर लेना कि इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट एक वैल्यू है जो ग्राफ में एक पैरामीटर को डिनोट करती है, और इंटरसेप्ट उसका स्लोप है। तो हमने दो वैल्यूज प्रिंट करा दी, इंटरसेप्ट और स्लोप ग्राफ के लिए। मैं एक बार इसको प्रिंट करवा लेता हूं। सो बेसिकली अभी हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है हमारे डेटा के ऊपर, और हमें मिल चुका है, ये तो आ चुका है उसका इंटरसेप्ट और ये आ चुके हैं उसके कोएफिशिएंट। सही, अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट प्रिंट करने के बाद हमें इसका प्रिडिक्शन रखना है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन करने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम है प्रिडिक्ट। सही, और हमने क्या किया, lm.predict फंक्शन को कॉल किया, और जो टेस्टिंग के लिए डेटा हमने फीचर्स रखे थे वो रखा। यहां पे आंसर नहीं दिया, इसको एक्चुअल आंसर नहीं दिया है। फिर हमने क्या किया, एक स्कैटर प्लॉट बनवाया, किस किस के बीच में, वाई टेस्ट। नाउ व्हाट इज वाई टेस्ट? वाई टेस्ट के अंदर जो डेटा है वो एक्चुअल लेबल्स है, एक्चुअल आंसर्स, और प्रिडिक्शन में जो मिला वो थे प्रिडिक्टेड आंसर्स। और फिर हमने क्या कर लिया, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करवा दिए। एक बार ये चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली हमारे सामने एक ग्राफ प्लॉटेड है बिटवीन द प्रिडिक्शंस एंड द प्राइस, और आप देख सकते हो हमको एक लीनियर रिग्रेशन लाइन मिल चुकी है जो कि सारे डॉट पॉइंट्स को मिला के एक लाइन सी बन रही है हमारे सामने। सही, तो हमारा जो इस ग्राफ को, अगर हमारी लीनियर रिग्रेशन लाइन सही बन रही है तो आप ये देख के बता सकते हैं कि आपने जो प्रिडिक्शन किया है वो काफी हद तक एक्यूरेट है। इसमें कुछ डेटा पॉइंट्स है जो काफी दूर जा रहे हैं, वो हमारे आउटलायर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से ब्रीफ आउट करता हूं आपको सेक्शंस चीजों के लेके। सबसे स्टार्टिंग में आप डेटा इंपोर्ट करवाइए, उसका एनालिसिस कर लीजिए और उसका विजुअलाइजेशन कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली। फिर आप फीचर्स बनाइए और लेबल्स बनाइए। वो बनाने के बाद अपने डेटा को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। फिर आप अपना मॉडल अप्लाई करेंगे और मॉडल के ऊपर फिट फंक्शन लगा के डेटा की ट्रेनिंग कर देंगे। ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप लीनियर रिग्रेशन में, हर एल्गोरिथम का अपना एक प्रोसेस होता है, अगर आप लीनियर रिग्रेशन में काम कर रहे हैं तो आपको दो वैल्यूज चाहिए होगी, इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट, जस्ट टू शो द रिपोर्ट। वो करने के बाद प्रिडिक्ट फंक्शन को यूज करेंगे और आपके जो भी टेस्टिंग डेटा था आपका वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद आप एक ग्राफ बनाएंगे, किस किस के बीच में, टेस्टिंग डेटा, एक्चुअल आंसर्स और प्रिडिक्टेड आंसर्स के बीच में। एंड दिस हाउ हमारा एल्गोरिथम काम करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसके लिए एक असाइनमेंट भी देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपको अगला जो प्रिडिक्शन करना है लीनियर रिग्रेशन यूज करके, वो करना है बोस्टन डेटा सेट के ऊपर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड विद इन फ्यू स्टेप्स। थैंक यू सो मच।